बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, श्री रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों, उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा प्रत्येक मानव किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण का हो, वह अपने जीवन से, अपने जीवन के प्रत्येक समस्याओं से अपने जीवन काल में मुक्त हो सकता है। और प्रत्येक मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में रोग है, शरीर का रोग। और ऐसा हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम अपने घर में भी बहुत सारे रोगी देखते हैं। हम अपने किसी भी रिश्तेदारी में जाते हैं, रिलेशन में, वहाँ भी बहुत सारे रोगी देखते हैं। और यह जो रोगी हैं और सब इलाज कर रहे हैं, सब दवा भी खा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज भी ले रहे हैं, लेकिन रोगों का इलाज लेने के बावजूद भी, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद भी, अच्छी से अच्छी दवा, अच्छा से अच्छा पौष्टिक आहार लेने के बाद भी वो रोगग्रस्त क्यों हैं? क्यों रोगग्रस्त है? और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो हमारे पूज्य योगी जी के तप सेवा सुमिरन की विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके जीवन में भी रोग आ जा रहा है। आखिर क्यों आ रहा है? जहाँ रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों, और कृपया अपना लोग माइक म्यूट कर लें, अब बाद में अनम्यूट करेंगे, अभी म्यूट कर लीजिए प्लीज़ माइक, जो भी जिनका भी माइक अभी अनम्यूट है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि योगी जी कहते हैं, योगी जी रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर दावा करते हैं कि अगर श्री रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों को हम समझें और वैज्ञानिक प्रयोग का अभ्यास अपने सामर्थ्य योग्यता के अनुसार करें, तो जीवन में दुख नहीं आ सकता, रोग नहीं आ सकता, चिंता नहीं आ सकती, भय नहीं आ सकता, वियोग नहीं आ सकता। और हम लोगों ने पूज्य योगी जी के जीवन में ऐसा देखा। जब से देखा हमने योगी जी को अपनी इन आँखों से, हमने योगी जी को कभी बीमार होते नहीं देखा। 50 साल बीमार होते नहीं देखा। और उनके जीवन में विषम से विषम परिस्थितियाँ उनके अति निकट साधकों के द्वारा क्रिएट हुई, लेकिन हमने उनको कहीं चिंता में नहीं देखा, परेशान नहीं देखा। और एक विषम परिस्थिति का तो हम साक्षी हैं, उसमें पूरे बहुत सारे ग्रुप में लोग आ गए और योगी जी से बात करने के लिए। योगी जी के ऊपर कोई न भय था, न चिंता थी, न परेशानी थी। बाकी सारे लोग परेशान, चिंता परेशान, पूरे आश्रम के लोग परेशान। लेकिन और योगी जी को सिखा रहे हैं बैठा के तोते की तरह, महाराज जी आपको ये बोलना है, ये बोलना, ये बोलना। लेकिन योगी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं। उन्होंने तो जो सत्य था, सत्य को सामने रख दिया। और सत्य जैसे शुरू किया, जो लोग आए थे वो महाराज जी के चरणों में दंडवत होकर छोड़ के चले गए, प्रणाम करके, भैया ये आदमी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सिद्ध है, इसके चक्कर में पड़ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने योगी जी को उस रूप में भी देखा है। तो हमारे जीवन में समस्या क्यों आ रही है? वो चाहे सज्जन हो और चाहे कोई जी हो, हमारे जीवन में रोग क्यों आ रहा है? हमारे जीवन में चिंता क्यों आ रही है?
हमारे जीवन में भय अपमान क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में वियोग क्यों आ रहा है। हम लोग इस पर, और हम दशांश भी निकाल रहे हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, और फिर भी समस्या है। तो भैया योगी जी कहते हैं, योगी जी ने जो मूल सूत्र दिया है, अगर आपके जीवन में क्रिया की प्रधानता है, विचार और भावना की प्रधानता नहीं है, तो कोई भी क्रिया, चाहे वो दशांश की क्रिया हो, चाहे वो उपवास की क्रिया हो, चाहे वो ध्यान की क्रिया हो, यह आपके जीवन में पूर्णतया सफलता प्रदान नहीं कर सकती। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो विचार है। आज हमारा विचार न अपने प्रति सही है, न हमारे परिवार के प्रति सही है, न हमारे समाज के प्रति सही है, और न तो भगवान के प्रति सही है। हमारा विचार ही कारण है। सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि की उत्पत्ति ही तो विचार से हो रही है। वेद भगवान कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह जो सृष्टि में जो मूल सत्ता है, वो परा सत्ता है, वो प्रकृति सत्ता है, वो पर ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, जो अव्यक्त रूप में है और वह सूक्ष्म रूप में है, वह अदृश्य सत्ता है। वह इन नेत्रों के द्वारा मानव के इन जो हमारे ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से वह सत्ता का, उस सत्ता का दर्शन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन युद्ध के मैदान में दिया, तो अर्जुन कहता, हमें भगवान कहते हैं देखो मेरे, देखो सूर्य देखो, चंद्रमा देखो, ये देखो, ये देखो। कहता मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा जो आप बता रहे हैं। कहते हैं भैया तुम इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, दिव्य चक्षुम ददामि त्वाम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, तब तुम देख पाओगे। अर्थात वह दिव्य चक्षु क्या है, वह दिव्य नेत्र क्या हैं? वह दिव्य नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब तक ज्ञान और वैराग्य का नेत्र आपका स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप उस परम सत्ता का साक्षात्कार, उस परम सत्ता का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर सकते। श्री रामचरितमानस में वो पूज्य योगी जी ने वो तकनीक खोजी है, वो सिद्धांत खोजे हैं, वो सिद्धांतों का प्रयोग, सरल और सहज प्रयोग विधि दी है, जिसके अभ्यास के द्वारा कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर सकता है। और भगवान तो श्री राम जी माता शबरी से कहते हैं, माता शबरी सबसे लोएस्ट एजुकेटेड व्यक्तित्व है रामचरितमानस में। वह पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, कोल भीलनी है, उसके परिवार में कोई ऐसा संस्कार भी नहीं है, और उसको कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे शबरी, जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो मेरा दर्शन क्या है और मेरे दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है, अलौकिक है। वह लोक में सामान्य नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है। वो दिव्य क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वह जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये निज सहज स्वरूप क्या है? यही तो मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ। हमारे शरीर के भीतर जो परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा है, इसकी 4 मौलिक शक्तियाँ हैं। पहला है प्राण शक्ति,
दूसरा है आह्लादनी शक्ति, तीसरा है चेतना शक्ति, चौथा है प्रेमा शक्ति। और जब आप इन शक्तियों का साक्षात्कार करते हैं तो आपके भीतर राम सहज आनंद निधानु, और कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमारे शरीर में, हृदय में वह जो ब्रह्म है उसकी एक सत्ता है, सत चेतन घन आनंद राशि। हमारे भीतर जो आत्मा है वह शक्ति स्वरूप है, शक्ति का भंडार है। आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। चेतन स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है। और प्रेम स्वरूप है, इसलिए प्रेम का भंडार है। शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार का केंद्र स्वरूप आत्मा हमारे शरीर में नित प्रति शाश्वत रूप से विद्यमान है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। इसी को प्रभु श्री राम जी माता शबरी से कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जिसे मेरा साक्षात्कार होगा वह अपने निज सहज स्वरूप, वो दूसरे का नहीं, अपने भीतर प्राण शक्ति का अनुभव कर लेगा, अपने भीतर आह्लादनी शक्ति का अनुभव कर लेगा, अपने भीतर चेतना शक्ति का अनुभव कर लेगा, अपने भीतर प्रेमा शक्ति का अनुभव कर लेगा। अब जब उसे प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का अनुभव होगा तो उसको मौसम का असर बीमारी के रूप में नहीं होगा, भोजन का अभाव थकावट कमजोरी के रूप में नहीं होगा, विषम परिस्थितियों का प्रभाव चिंता परेशानी के रूप में नहीं होगा, किसी निकट संबंधी के बुरे व्यवहार का प्रभाव भय अपमान के रूप में नहीं होगा, और अति निकट संबंधी के मरने पर वियोग का दुख नहीं होगा। ऐसा श्री रामचरितमानस का क्लेम है, दावा है। तो राम भगति मणि उर्बस जाके, लेकिन शर्त है कि राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेशन सपने हूँ ताके। जरा देखिए, क्या हमारे हृदय में राम जी की भक्ति है? हमारे हृदय में राम जी की भक्ति कहाँ है? हमारे हृदय में राम जी की भक्ति से मतलब है क्या प्राण शक्ति के प्रति आप आदर प्रेम है? जो आत्मा की प्राण शक्ति है, क्या उसका आदर और प्रेम है? क्या आह्लादनी शक्ति का आदर और प्रेम है? क्या चेतना शक्ति का आदर और प्रेम है? कि प्रेमा शक्ति का आदर और प्रेम है? आपके हृदय में तो भोजन और दवाई का आदर और प्रेम है, नाश्ता जलपान का आदर प्रेम है, कोठी का रुपया पैसा, कोठी कार बंगला सोना चांदी, इसका आदर और प्रेम है। पुस्तक गीता रामायण भागवत, ये ग्रंथ, ये संत वो संत, इसका आदर और प्रेम है। और परिवार के जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनका आदर प्रेम है। तो आपकी भक्ति राम की है कहाँ? आपकी तो भोजन की भक्ति है, आपके हृदय में भोजन की भक्ति है, आपके हृदय में दवाई की भक्ति है, आपके हृदय में धन वस्त्र आभूषण कोठी कार बंगले की भक्ति है, आपके अंदर तो गीता रामायण की भक्ति है, आपके अंदर तो परिवार की भक्ति है। राम की भक्ति कहाँ है? और रामचरितमानस में कहा जा रहा है कि राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेशन सपने हूँ ताके। जब परम पूज्य योगी जी ये राम भक्ति की परिभाषा देते हैं, कहते हैं भक्ति कोई क्रिया थोड़ी है, भक्ति कोई क्रिया नहीं है। अगर हम सुबह उठकर नहा धो कर के मंदिर में जाकर आरती पूजा दीपक अक्षत चढ़ाते हैं, ये भक्ति नहीं है। अगर हम बैठ के माला भी करते हैं, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति एक अनुभूति है, भक्ति कोई क्रिया नहीं है।
तो कहते हैं राम भगति मणि उर, क्योंकि हृदय में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। अब एक बात समझ लीजिए, कहते हैं राम भगति मणि उर बस जाके। अब जरा यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे, बहुत गहराई से चिंतन करेंगे कि राम की भक्ति कहाँ आनी है, उर में, हृदय में। और आप देखिए हृदय जो है, हार्ट है, जो हृदय हमारा है, उसका किसी ज्ञानेंद्रिय से संबंध ही नहीं है। हृदय का ज्ञानेंद्रिय से संबंध नहीं है, हृदय का संबंध आँख से नहीं है, हृदय का संबंध कान से नहीं है, हृदय का संबंध नाक से नहीं है, हृदय का संबंध स्वाद से नहीं है, हृदय का संबंध त्वचा से नहीं है, और हृदय का संबंध किसी 5 कर्मेंद्रिय से भी नहीं है। ये जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी कर्मेंद्रियां हैं, इनका संबंध हमारा दिमाग से है, हमारे मस्तिष्क से है, हमारे ब्रेन से है। आँख माध्यम है, देखता है ब्रेन, कान माध्यम है, सुनता है ब्रेन, नाक माध्यम है, सूंघता है ब्रेन, जिह्वा माध्यम है, स्वाद बताता है ब्रेन, त्वचा माध्यम है, स्पर्श का ज्ञान ब्रेन बताता है कि गर्म है कि ठंडा। ऐसे ही जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो आपके विचार के केंद्र से मस्तिष्क के द्वारा संचालित हो रही हैं, वह हार्ट के द्वारा संचालित नहीं हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पर एनालिसिस करके देखिए तो राम भगति मणि उर बस जाके। जब चूंकि भक्ति हृदय का विषय है तो भक्ति कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया, विचार और क्रिया का संबंध तो दिमाग से है। और यहाँ पर भक्ति कहाँ स्थान है, हृदय। भक्ति का स्थान हृदय है, जिसमें किसी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से उसका रिश्ता नहीं है, एनाटॉमी से भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। भावना जो है वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वहाँ पर भक्ति है। तो कहते हैं राम भगति मणि उर बस जाके। इसीलिए कहते हैं भक्ति एक अनुभूति है, विचार के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ आप बाह्य जगत से प्राप्त करते हैं, उसकी जो अनुभूति होती है वो हृदय में जाती है। आप किसी से मिले, मान लो सज्जन से मिले, तो सज्जन से मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। अगर आपको बुरा लगा तो आपके हृदय में सज्जन के प्रति बुरा भाव जाएगा। और हृदय ने कुछ नहीं किया, दिमाग ने सज्जन को देखा, आँख ने देखा, बात किया, चीट किया, उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन अनुभव हृदय में क्या गया कि सज्जन बहुत खराब है। अब बताइए, ये जो खराबी आई है ये तो कोई क्रिया है क्या? ये तो एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसीलिए कहते हैं जो आप माला कर रहे हैं, जो आप पूजा कर रहे हैं, जो दशांश निकाल रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव भीतर किस रूप में जा रहा है वो भक्ति कहलाती है। अगर आप माला लेकर बैठे भगवान का नाम करने, उस नाम का प्रभाव आपके हृदय में किस रूप में गया, किस एक्सपीरियंस में गया। जो भक्ति एक अनुभूति है, क्रिया नहीं है। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। हम लोग इसमें बहुत गलतफहमी में है। भक्ति माने क्रिया। अगर वो ध्यान करता है तो बड़ा भक्त है, वो बड़ा कीर्तन करता है तो बड़ा भक्त है, वो बड़ा यज्ञ करता है तो बड़ा भक्त है, भैया वो तो रोज गंगा नहाता है, बड़ा भक्त है। जी नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये तो क्रिया है। इस क्रिया की अनुभूति उसके हृदय में भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति क्या गई। अगर इस क्रिया के द्वारा जो वो गंगा स्नान कर रहा है, माला कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, सेवा कर रहा है, उन सब का प्रभाव उसके हृदय में किस रूप में बैठा, किस रूप में, वो जो किस रूप में बैठा है वही जो अनुभूति होगी वही भक्ति कहलाएगी।
इसलिए आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन का प्रभाव हृदय में क्या बैठा है? आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने का प्रभाव हृदय में क्या बैठा है? अर्थात प्रत्येक क्रिया का जो प्रभाव हमारी भावना में संचित होता है, वही हमारा अनुभव होता है। और भक्ति की परिभाषा है कि राम भगति, एक राम जी हैं और एक संसार है। अगर आप संसार से जुड़े हैं तो संसार की भक्ति है, अगर राम जी से जुड़े हैं तो राम जी की भक्ति है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम संसार से जुड़े हैं तो संसार की भक्ति, और अगर राम जी से जुड़े हैं तो राम जी की भक्ति। राम जी से जुड़ने का मतलब राम जी के फोटो से नहीं, राम जी के मूर्ति से नहीं, राम जी के नाम से नहीं, राम जी के स्वरूप से जुड़ना है। राम का स्वरूप क्या है? राम का स्वरूप है शक्ति स्वरूप, राम का स्वरूप है आनंद स्वरूप, राम का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, और राम का स्वरूप है प्रेम स्वरूप। क्या आप राम के शक्ति स्वरूप से जुड़े हैं? क्या राम के आनंद स्वरूप से जुड़े हैं? क्या राम के ज्ञान स्वरूप से जुड़े हैं? और क्या राम के प्रेम स्वरूप से जुड़े हैं? यही तो प्राण शक्ति है, यही प्राण शक्ति शक्ति स्वरूप है, यही आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूप है, यही चेतना शक्ति ज्ञान स्वरूप है, यही प्रेमा शक्ति प्रेम स्वरूप है। तो पूज्य योगी जी ने श्री रामचरितमानस के द्वारा राम की भक्ति की जो परिभाषा दी है, और आज जो मैं आपके सामने निवेदन करने में समर्थ हो पा रहा हूँ, ये पूज्य योगी जी की प्रेरणा है। आज समझ में आता है कि योगी जी जिस समय हम लोगों को समझाते थे, उस समय इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि अचेत बुद्धि थी ना, उम्र भी कम थी, और अपने जीवन की अनेक समस्याओं में इस तरह जकड़े हुए थे कि सुनते तो थे, लेकिन वो जो गहराई जो समझाना चाहते थे, जिस गहराई से वो उस बात को रखते थे, वह हमारे उस समय समझ में नहीं आई। लेकिन हमारे महाराज जी की अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर है, उन्होंने अपना शरीर त्याग करने के बाद 20 साल के बीच में एक एक सूत्र को बहरी गहराई से आत्मसात करने का प्रेरणा दी है। और हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों ने भी हमको योगी जी को समझने का, योगी जी के सिद्धांतों की बारीकी से बहुत सूक्ष्म रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। और जिस मात्रा में मेरी चेतना का स्तर है, जिस मात्रा में मेरी सामर्थ्य है, जिस मात्रा में मेरी योग्यता है, और जिस मात्रा में मेरी पात्रता है, वैसा मैं अपने जीवन में अनुभव भी कर रहा हूँ। और जो थोड़ा बहुत 1/1 लाखवां हिस्सा ही योगी जी के सिद्धांतों का जो भी थोड़ा सी बात समझ में आई है, वह मैं आपके सामने विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। और उसका उद्देश्य है कि आप सबके अंदर जो मेरे प्रभु महाराज जी की, मेरे प्रभु की जो दिव्य आत्मा है, उस दिव्य आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में प्रकट हो जाए, उस प्रकाश का उदय हो जाए। आपका वह जो मोह का, अज्ञान का अंधकार है, वह नष्ट हो जाए, और हम और आप दोनों मिलकर अपने भीतर जो दिव्य आत्मा है, उसकी प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति और प्रेमा शक्ति का दिव्य साक्षात करके अपने जीवन को सार्थक बना लें। और हो सके तो हम अपने किसी न किसी को अपने जीवन का अनुभव देकर उसके जीवन को सार्थक बनाने में अपनी सहयोग दे सकते हैं। योगी जी कहते हैं, बी गॉड एंड मेक गॉड। योगी जी को मैंने देखा, हम ट्रेन में भी महाराज जी के साथ गए, और जहाँ ट्रेन में पहुँचते वो अपनी चर्चा शुरू कर देते। कोई एक व्यक्ति शुरू करते, किताब लेके बैठते, पर्चा निकालते और शुरू करते, और घंटों चर्चा चलती रहती। हमसे लोग कहते हैं सज्जन दिन भर बोलते रहते हैं। हमारी वाइफ बहुत परेशान है इसी से कि ये दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते हैं, कितना सुने। और कहते हैं इनके जीवन में अनुभव कुछ नहीं है, बोलते जाता है। कोई बात नहीं ये तो अनुभव भीतर का विषय, बाहर तो थोड़ी दिखाई पड़ेगा कि हमारा अनुभव क्या है क्या नहीं। तो मतलब कहने का,
भैया ये जो अनुभूति है ना, ये भीतर का विषय है। कहते हैं कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी, और समुझत बनय न जाय बखानी। अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो कहते हैं जैसे यह अनुभूति कैसी है, जैसे कोई गूंगा, उसको मीठा खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, अब कह दो भाई कैसा स्वाद है, ही कॉन्ट एक्सप्लेन, ये आप अनुभव नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा ही ये भक्ति है। तो राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवले सन सपने हूँ ताके। तो ये जो राम भक्ति है, इसी को शिव जी कहते हैं, जो रामचरितमानस का उद्देश्य है, रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य है, इस एक ही चौपाई में आ रही है। जो यही कथहीं स्नेह समेता, कहीं यही सुनी है समुझ सचेता, वही है राम चरण अनुरागी। कहते हैं जो श्री रामचरितमानस के नाना पुराण के कथाओं का जो अंश रामचरितमानस में लिया गया है, उन कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनेगा। उन अनेक कथा प्रसंगों में जिन वेदों का सिद्धांत छिपाया गया है, उन सिद्धांतों के गूढ़ रहस्यों को अपने समर्थ गुरु के द्वारा समझेगा, संवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा समझेगा। और जो उसके साथ वैज्ञानिक प्रयोग विधि दी गई है, संतुलित आहार, युक्ति युक्त उपवास, विवेकपूर्ण सेवा, विधिवत ध्यान, सर्वभावेन आत्मसमर्पण, उसको जो अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य योग्यता से अभ्यास करेगा, प्रयोग करेगा, तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा? होई है राम चरण अनुरागी। वही बात आ गई, राम भगति मणि उर्बस जाके, होई है राम चरण अनुरागी। जब आपने जो नाना पुराणों से कथा का अंश लिया गया है, उसमें वेदों का सिद्धांत पिरोया गया है, उसमें एक वैज्ञानिक प्रयोग विधि दी गई है, जब उस कथा को सुनेंगे, सिद्धांत को समझेंगे और प्रयोग करेंगे, तब आपके जीवन में राम की भक्ति आ जाएगी। होई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी, राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवले सन सपन हूँ ताके। एक ही बात तो दोनों में कही जा रही है। अगर हमारे जीवन में एन केन प्रकारेण राम की भक्ति आ जाए, हम अपनी अज्ञानता का नाश कर लें। हम अज्ञानता का नाश क्या? भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता आत्मा की प्राण शक्ति। दवाई हम खाते हैं, कोई बुराई नहीं है दवा खाना, मजबूरी में तो खाना ही पड़ता है, तो मजबूरी में हम दवा खा लें, उसका मैं दवा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, न उसका तिरस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने बड़ी खोज की है, तब आज हमको इस प्रकार का स्वास्थ्य जो सर्जरी है, वो आज सर्जरी एलोपैथिक मेडिसिन की देन है। सर्जरी अगर सर्जरी हटा दो तो एलोपैथिक मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। तो मैं मेडिकल साइंस का आदर करता हूँ, डॉक्टरों की मेहनत का, योग्यता का, ईमानदारी का बहुत प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आदर करता हूँ, लेकिन दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है, ये डॉक्टर भी जानते हैं, ये डॉक्टरों को अच्छी तरह पता है। मेडिसिन आर पैलिएटिव, दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है, रोगों में राहत है। आपको तकलीफ हो रही, राहत। कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई आदमी चिल्ला रहा है, एक कंपोज का इंजेक्शन दे दिया, वो शांत हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, तो राहत हुई है, उसका रोग नहीं ठीक हुआ है, वो घाव नहीं पूरा हो गया, केवल राहत है। जब हम कोई मेजर सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को बेहोश करते हैं, और बेहोश करना क्या है?
बेहोश करने के बाद सर्जरी कर देते हैं, तो बेहोशी में हाथ भी कट रहा है, पेट भी कट रहा है, सब कट रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। लेकिन जब होश में आता है तब पता चलता है। तो मैं मेडिकल साइंस का आदर कर रहा हूँ, तो मेरा निवेदन है कि जैसे भोजन निर्माण का तत्व है, शक्ति प्राण शक्ति से मिलती है शरीर को काम करने की, और इसी प्रकार से दवाओं में, रोगों में राहत है, स्वास्थ्य प्राण शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से पैसा, रुपया, कोठी, कार, बंगला हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छा की पूर्ति का साधन है। धन जो है हमारी गृहस्थी का मूल है, हमारे जीवन का मूल है, मूल मंत्र है। अगर धन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो धन जो हमारे गृहस्थी का मूल है उसका भी आदर है, लेकिन धन में सुख का संबंध नहीं है। धन में अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा के अनुसार हम सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आनंद का भंडार अलादनी शक्ति है आत्मा की। इसी प्रकार से पुस्तक गीता, रामायण, वेद, उपनिषद का आदर करता हूँ, लेकिन उसमें सूचना दी गई है। आप गीता पढ़ेंगे सूचना मिलेगी, रामायण पढ़ेंगे सूचना मिलेगी, किसी संत का प्रवचन सुनेंगे सूचना मिलेगी। उस सूचना के आधार पर अपने विचार, अपनी भावना का परिवर्तन करते हुए अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार जो प्रयोग साधना विधि दी गई है, जब उसका अपने जीवन में अभ्यास करेंगे तो एक अनुभूति आएगी, जो एक्सपीरियंस आएगा उसका नाम ज्ञान है। वह ज्ञान आपको गीता रामायण से सीधे नहीं मिलेगा, वह सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा आपकी जो अनुभूति आएगी, उसीलिए कहते हैं चेतना शक्ति के द्वारा ही आपको अनुभूति होगी, वही अनुभूति ज्ञान कहलाती है। इसलिए तो जो पुस्तक है उसमें सूचना है और ज्ञान का संबंध आत्मा की चेतना शक्ति से है। इसी प्रकार से जितने हमारे सगे संबंधी हैं, कुछ संबंधियों से हमें सेवा मिलती है और कुछ संबंधियों को हम सेवा देते हैं। ये परस्पर सेवा का आदान प्रदान है परिवार में, चाहे माता पिता, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वह परस्पर सेवा का आदान प्रदान है। पत्नी दिन भर किचन का काम करती, घर संभालती, तो पति दिन भर कमा के पैसा लाता है, तो दोनों का सहयोग है। अगर हम कह दें पत्नी कुछ नहीं करती घर में, ये गलत बात है। पत्नी कह दे पति दिन भर कुछ नहीं करता है, घूमता रहता है, गलत बात है। दोनों अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है, एक बाहर की जिम्मेदारी संभाल रही है, और दोनों एक दूसरे को सहयोग और सेवा दे रहे हैं। लेकिन इसमें से अपनत्व तो नहीं है, अपनत्व तो नहीं है, अपनत्व तो नहीं है, क्योंकि अपनत्व का रिश्ता शरीर से नहीं होता, अपनत्व का रिश्ता आत्मा से होता है। तो कहते हैं जो भगवान की प्रेमा शक्ति है, वह जो आत्मा है वही प्रेम का स्रोत है। पत्नी के अंदर जो आत्मा है वही प्रेम का स्रोत है, जो पति के अंदर आत्मा है वही प्रेम का स्रोत है। और जब तक पति पत्नी के भीतर दोनों के अंदर आत्मा का प्रेम तत्व है, और तभी तक एक दूसरे से लगाव जुड़ाव भी है, और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी है, एक दूसरे के प्रति सेवा भी है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी है, लड़ाई भी है, नाराज़गी भी है, और रूठना भी है, मनाना है। ये तब तक हो रहा है जब तक दोनों के भीतर आत्मा है। और इन दोनों में से अगर आत्मा निकल जाएगी किसी एक में से, तो ये सारे काम बंद हो जाते हैं। वहीं पर ये क्रिया, सेवा के आदान प्रदान की क्रिया बंद हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको समझना है। ये हमारे भीतर जो भगवान की दिव्य आत्मा है, इससे जुड़ना है। इसी को जुड़ने के लिए हम एक विषय पर चर्चा करेंगे कि भैया सबसे पहले प्राण शक्ति से तो जुड़ो। आज मैं चिंतन कर रहा था तो एक बात कॉमन पकड़ में आई, जिस पर हम जोर दे रहे हैं आपको, और जिस पर योगी जी ने जोर दिया है। श्री रामचरितमानस में जब देवता दुखी हुए और भगवान आए, तो सब देवताओं से कहा अपना विषय भोग छोड़ो, अपना राजमहल छोड़ो, जंगल में जाओ, बानर भालू बनो और आहार परिवर्तन करो। जंगल में जो कंदमूल फल मिले वही खाओ बस।
तो जितने देवता थे जो विषय भोगों से लिप्त थे, उन सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने राम जी के आश्वासन के पश्चात सबसे कहा, जाओ बानर भालू बनो, बनचर देह धरो छित माही, और गिर तरु नख आयुध सब वीरा। तो जाओ पहाड़ अंदर जाओ, जंगल में जाओ और वहाँ पर कंदमूल फल का भोजन करो, पहले आहार परिवर्तन करो। तो देवता जो विषय भोगी थे उनको आहार परिवर्तन कर दिया गया, जंगल में दे दिया गया रहने के लिए, पहले आहार परिवर्तन करो। फिर पार्वती जी को नारद जी मिले और नारद जी ने पार्वती से कहा, शिव को प्राप्त कर लो तो तुम्हारा जो वर का जो दोष है वो गुण में बदल जाएगा। तो पार्वती जी ने क्या किया, अपने कुंवक को, जो उनके हस्तरेखा में वर का जो हस्तरेखा थी, वर ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कोई आज की माता पिता अपने लड़की का घर वर नहीं चाहेंगे, जैसा कि पार्वती के हस्तरेखा में शिव के रूप में जो वर हैं। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, लेकिन अगर तुम तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लो तो तुम्हारा जो ये दोष है वो गुण में बदल जाएगा। तो हमारे पार्वती जी क्या करती हैं, कहते हैं, अति सुकुमार न तन तप जोगु, और पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गंवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कछु दिन किए कठिन उपवासा। तो पार्वती जी ने भी आहार बदला अपने कुंवक को मिटाने के लिए, तो देवताओं ने भी आहार बदला, इधर पार्वती जी ने भी आहार बदला। और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, होतन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। अब मनु महाराज जी को बड़ा दुख लगा कि मेरा चौथापन आ गया, मेरा तो जीवन बिना भक्ति के निकल गया और चौथापन आ गया, विषयों से विरक्ति नहीं हुई, तो मैं क्या करूं। तो क्या किया, बरबस राज सुतई नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। तो मनु महाराज ने क्या किया कि अपना राजपाट अपने बच्चे को सौंप करके, पुत्र को सौंप करके पति और पत्नी दोनों नैमिषारण तीर्थ आ गए, जंगल चले आए। और यहाँ क्या किया, करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप देखिए मनु महाराज जी भी अपने विषय भोग छोड़ करके वो भी शाकाहार, ये फल का आहार का परिवर्तन हो रहा है, कर रही हैं आहार शाक फल कंदा। तो देखिए देवताओं को भी जो विषय भोगी थे उनको भी आहार परिवर्तन कराया गया। पार्वती जी अपने कुंवक को, अपने दोषों को मिटाने के लिए वो भी आहार परिवर्तन कर रही हैं। और मनु महाराज जी भी, जो उनको वेदना हुई है कि मुझे भक्ति नहीं मिली, मेरा विषयों से विरक्ति नहीं हुई, वह भी आहार परिवर्तन कर रहे हैं। और तो और देखिए, जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास के पश्चात जब भरत जी अयोध्या आए और जब उन्हें सब यहाँ समाचार मिला, तो भरत जी सारी अयोध्या वासियों के साथ पहुँच जाते हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट से जब राम जी के आदेश और निर्देश के आधार पर, निवेदन पर, जब भरत जी राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस आते हैं, तो भरत जी को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। क्योंकि भगवान से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो भगवान से जुड़ेगा और भगवान ने अगर उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको प्रोजेक्ट देंगे। क्योंकि हनुमान जी को देख लीजिए, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, वो राम काज में जुड़ जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ने अपना रिश्ता राम जी से जोड़ा और राम जी ने हनुमान जी का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। तो हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहते मुझे एक पल भी विश्राम नहीं है, वह दिन वह क्षण हमारे लिए व्यर्थ है कि अगर हम राम काज न करें।
और योगी जी कहते हैं राम काज क्या है कि प्रत्येक मानव के भीतर जो प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का अपहरण, मल अम्ल आसक्ति, अहंकार, मिथ्या प्रकरण हो गया है, उसको दूर करना, उसका निवारण करना ही राम काज है। तो मैं भी अपना एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण इसी सेवा में लगा हूँ जो पूज्य महाराज जी ने हमको सिखाया, बताया। मैंने योगी जी को देखा, वो एक पल भी खाली नहीं बैठते थे, वह एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठे, और अहरनिश एक एक साधक के लिए हर महीने 30 दिन में 32-33 शहर कवर करके एक एक घर, एक एक साधक के जीवन में 50 साल लगातार लगे रहे, कहीं विश्राम नहीं किया, और एक एक साधक के जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी सेवा दी। वह हमारा आइडियल है। हमारे पूज्य अखिलेश भाई जब योगी जी से जुड़े, उन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, अपने सुखों का त्याग कर दिया, और वो बेचारे आश्रम में अपने कमरे के बाहर बरामदे में एक तिरपाल डालकर रहते थे, जाड़ा गर्मी बरसात, और 24 घंटे लोगों को सिखाना, जहाँ जाते बोलना, जहाँ जाते बोलना, एक पल भी उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, और अंतिम सांस तक पूज्य योगी जी के रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों की सेवा करते करते पति पत्नी ने अपना आत्म बलिदान कर दिया। वह भी मेरे आदर्श हैं। जब ये लोग अपने जीवन के एक एक श्वास, एक एक क्षण से एक एक जनमानस की सेवा में लगे हैं, तो हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? हम कैसे आराम कर सकते हैं? हम कैसे अपने घर में चुपचाप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम जिंदा रहें ना रहें, मरना तो सभी को, कौन जिंदा रहने अमर होने आया, लेकिन जब तक आखिरी सांस है, हम अपनी अनुभूति के द्वारा, अपने पूज्य महाराज जी के मिशन को हम अपने आखिरी सांस तक लोगों को देते रहेंगे, बताते रहेंगे। योगी जी को मैंने देखा है, हमने पूज्य अखिलेश जी को देखा है। हमारे एक और भाई हैं श्री A.K. शुक्ला जी, लल्लन भैया लखनऊ में हैं। वो भी 24 घंटे अपना पूरा घर, अपना पूरा बीबी, अपने पूरी बेटी, बेटा है नहीं, बेटी, दामाद, सबको राम योगी जी के मिशन में लगा रखा है, सबको लगा रखा है, एक आदमी नहीं खाली है। और उनके यहाँ दैनिक सत्संग होता है, दैनिक, जो हम नहीं कर पाते अपने घर में, हम नहीं कर पाते, लेकिन वो उनके यहाँ हो रहा है। और योगी जी कहते हैं पूरे भारतवर्ष में मेरा कहीं मकान नहीं है, लेकिन लखनऊ में मेरा मकान है, योगी जी सदन। उन्होंने A.K. शुक्ला जी ने अपने मकान का नाम ही रखा योगी जी सदन, बताइए। और उनका समर्पण भी है, और पूरी निष्ठा से सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही कानपुर में हमारे एक रघुराज शरण अवस्थी जी हैं, उन्होंने मानस मंच बनाया है, और जब से योगी जी से जुड़े हैं, वो योगी जी के विचारधारा तप सेवा सुमिरन का ही प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं, आखिरी सांस तक कर रहे हैं, एक एक पल कर रहे हैं, एक एक क्षण कर रहे हैं, वो कभी खाली नहीं बैठते। तो ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे योगी जी से जुड़े हुए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका अनुसरण अनुकरण मैं भी तो कर रहा हूँ। इसलिए भैया हमारे जीवन का बहुत कीमती जीवन है, हमारी सांसें बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें पूज्य योगी जी से जो जीवन दान मिला है। मैं तो टीबी पेशेंट था, खांसी आती थी, खून की उल्टी होती थी, और सेकेंड स्टेज का लास्ट स्टेज था, और मैं तो घर में उपेक्षित रहता था। हमारा बर्तन कपड़ा खाना सब अलग, क्योंकि टीबी पेशेंट था, और 9 महीने इंजेक्शन लगवाता था, और तब जाके आराम मिलता। बाद में फिर कुछ बिगड़ जाए, फिर आज यही शरीर पूज्य योगी जी का है, कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और उन्होंने 1981 में एक वाक्य कह दिया, जहाँ सत्संग हो रहा था, ये सज्जन बैठा है, अगर इसके जीवन में अगर ये जीवन में रोग आ जाएगा, बीमार जाएगा, मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। अगर ये सज्जन जिस दिन बीमार पड़ेगा, कथा कहना बंद कर दूंगा। उस दिन से 81 से बीमारी का नामो निशान गायब। छोटी मोटी तो हल्का फुल्का कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हमारी योगी जी ने पूज्य अखिलेश भैया के लिए कहा, अखिलेश कुछ भी हो सकता है, जिस दिन अखिलेश को चिंता आ जाएगी, मैं अपनी नट्टी आत्महत्या कर लूँगा। अखिलेश को चिंता आ जाएगी तो आत्महत्या कर लूँगा। और मैंने प्रत्यक्ष आंख से देखा है,
विषम से विषम परिस्थिति में भी हमने अखिलेश भैया के माथे पर चिंता की रेखाएं नहीं देखी हैं। और जिस समय उनका आत्मोत्सर्ग हुआ, प्राणोत्सर्ग हुआ, उस समय वो किस विषम परिस्थिति में थे कि आग के लपेट में फंस गए, धुआं में फंस गए, पति पत्नी दोनों का दम घुट गया होगा और कैसे गए होंगे, लेकिन फिर भी चिंता की रेखा नहीं होगी। मैं ये विश्वास पूर्वक कर सकता हूँ, क्योंकि योगी जी झूठ नहीं बोल सकते और अखिलेश जी को योगी जी पर अटूट विश्वास। तो भैया ये भगवान की भक्ति में जो मूल मंत्र है विश्वास, और कहते हैं गुरु के अंदर अगर विश्वास नहीं है, जिसको अपने भीतर गुरु क्या करता है, पहले साधक के भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास पहले साधक जो भय से मुक्त है, जो बेचारा पराश्रित है, पराश्रय है, वो दवाओं पे आश्रित है, भोजन पे आश्रित है, पैसे पे आश्रित है, पुस्तक पर, परिवार पर, उसका जो भय है, जो पराश्रय है, जो दूसरों पर आश्रय है, दूसरे का सहारा, दूसरे का प्यार है, भगवान पहले गुरु उसको खत्म करता है। पहले सबसे पहले कहता है निर्भय हो जाओ। और विभीषण सुग्रीव से मिले तो भगवान ने कह दिया सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। हे सुग्रीव आज से निर्भय हो जाओ। जब भगवान विश्वामित्र के साथ गए तो विश्वामित्र से राम जी ने कह दिया निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय होकर यज्ञ करो, हम दोनों भाई यहाँ पर यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। भगवान से जो जुड़ता है पहले निर्भयता आती है। ऐसे विभीषण जब आया है तो विभीषण से कहा, और आते ही भगवान श्री राम ने उसका लंका का राजा का राज तिलक कर दिया, निर्भय बना दिया, और कहा कि तुम ऐसे सज्जन मेरे हृदय में प्राण के समान हैं, प्राण के समान। जैसे मनुष्य अपने प्राण की रक्षा करता है, वैसे हे विभीषण तुम मेरे प्राण हो, शरणागत हो, भले तुम मेरे शत्रु के भाई हो। ऐसे मेरे राम जी हैं। और इसीलिए योगी जी ने हम लोगों को क्या कहा, पहले भगवान का डिब्बा बनाओ, और जिस दिन भगवान का डिब्बा बन जाएगा, भगवान का डिब्बा बनते ही निर्भय हो जाओगे। और निश्चित रूप से हम अपने अनुभव से करें, जिस दिन से हमने भगवान का डिब्बा बनाया था 1973 में 18 साल की उम्र में, तब से मैं निर्भय हुआ और धीरे धीरे निर्भय हुआ और निर्भर हो गया। आज 1 साल से स्कूल बंद है और फिर आगे स्कूल बंद होने की गुंजाइश लग रही है, लेकिन हम भगवान पर विश्वस्त हैं। मेरा भगवान है, मेरे पास है, मेरे साथ है, और मैं उसका हूँ, वो मेरा है, तो मेरी रोटी दाल चावल में कमी नहीं होने पाएगी। किसी न किसी रूप में भगवान किसी न किसी के माध्यम से मुझे मेरी सेवा का लिए धन की व्यवस्था करेगा। और योगी जी कहते हैं भगवान दमदार है, विश्वास की कमी है। अगर भगवान दमदार है तो आवश्यकता से पहले और आवश्यकता से ज़्यादा, माने ज़रूरत से पहले, आवश्यकता से पहले और आवश्यकता से ज़्यादा दे देगा। विश्वास रखना पड़ेगा। और मैंने आज तक देखा भगवान कृपा से कोई ऐसी कमी नहीं है जिससे हम कह सकें कि हम बड़े मुश्किल से जीवन जी रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान का विश्वास। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ भैया, श्री रामचरितमानस का जो वैदिक सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक प्रयोग है, उसका उद्देश्य है कि राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवले सन सपन ताके, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जब तक हमारे भीतर भगवान राम की भक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन से दुख निवृत्ति नहीं होगी। और भक्ति कोई माला पूजा क्रिया नहीं है, भक्ति एक अनुभूति है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।